हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और सुबह 5 बजे जो आपका क्लास होता है ये है सीटी के बेसिस पे, तो इसको मिस मत किया करिए। चलते फिरते कभी भी जब भी आपको समय मिले आप इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये क्लासेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। चलो अच्छा, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करके शेयर करिए। फिर आपका 7 बजे का जो आज क्लास है उसमें हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ में आपके एसएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। और इसके साथ में जो लास्ट आपका सितंबर हो गया था ना, लास्ट आपका सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं 2019 के, उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे जो आपका क्लास हो रहा है कितने बजे, दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास चल रहा है, उसमें हम आपको जून 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ उन चीज़ों को मिस मत करिए। और शाम को 6 बजे आपका मैपिंग का सेक्शन चल रहा है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्लासेस, एक बार से आप उसको देख लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है आपको पढ़ने की उन क्लासेस को, तो एक बार से मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस सेशन में जो भी सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन किया करिए। पहला सवाल बताइए, जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। देखो दो चीज़ें, एक तो है सेंट्रीफ्यूगल, एक है सेंट्रीपीटल, है ना। सेंट्रीफ्यूजन यानी कि वो क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, और पीटल का मतलब क्या है कि वो किसी को पीट रहा है, यही तो मतलब है ना। ज़रा मुझे बताइएगा कि जो वॉशिंग मशीन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये फ्यूगेशन के ऊपर काम करती है। अब देखो यहाँ से दो सवाल आपके लिए। पहला, जो सन होता है उसके अंदर आपको कौन से वाला प्रिंसिपल मिलता है, यानी कि फ्यूगल मिलेगा या पीटल मिलेगा। दूसरा सवाल है आपके लिए, फ्यूगल में क्या होता है और पीटल में क्या होता है। तीसरा सवाल है आपके लिए, अगर आपसे बात करी जाए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। देखो डायलिसिस कैसे हो सकता है, किसी चीज़ को हम प्यूरिफाई थोड़ी ना कर रहे हैं जो हम उसको डायलिसिस कराएंगे। डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी चीज़ को हम डिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब जोड़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑस्मोसिस होता है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर मान लो आपने एक किशमिश है, किशमिश को पानी में भिगो के रखा, तो उसमें क्या है, जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यही तो होता है ना। और वो जो किशमिश है वो फूल जाती है, ऐसे ही तो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो डिफ्यूजन वाली बात अलग आ जाती है। तो इसका क्या आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, ठीक है। अगला, सलाइवरी अमाइलेज ये किस चीज़ को तोड़ने में काम करता है। देखो एक तो होता है एंजाइम, है ना। एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए ये एंजाइम्स आपको मिलते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं जिनका काम क्या होता है कि प्रॉपर ब्रेक डाउन करते हैं, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज जो है वो किसको यहाँ पे ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए 5 ईयर प्लान की अगर बात करी जाए तो नाबार्ड जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया। भाई इस्टेब्लिश कब भी किया गया वो तो बात की बात है, हमसे जो सवाल पूछे जाएंगे हम उनके बारे में भी और बात कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी ना एक स्टेटमेंट यही पूछ ले, है ना। सवाल, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी कमेटी है जिसके अंदर इसको बनाया गया। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो सुबह 7 बजे के क्लास में हम आपको हजारों बार रटा चुके हैं, इसलिए वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपका रिविजन है। तो जितनी चीज़ें हम आपसे पूछते हैं उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर किया करिए। दो सवाल पूछे, बनाया कब गया है, और दूसरी चीज़ कौन सी कमेटी है। देखो ध्यान देना, ये जो है ना ये कभी डायरेक्टली लोन नहीं देता। अगर इसको लोन देना होगा तो ये क्या करेगा, बैंकों को यहाँ पे लोन देगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी व्यक्ति को जाके ये पैसा नहीं देता। दूसरी चीज़, ये हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता है, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं उसके लिए काम करता है। इसका आंसर क्या बनेगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये इसमें से किसके द्वारा शुरू करी गई थी, आंसर बनेगा हुमायूं। और हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा है, गुलबदन बेगम, जो कि इनकी सिस्टर है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सवाल अभी एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया का मतलब है ये वाला, कुछ याद आया आपको, याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था CAK के बारे में, ठीक है। क्या है, ये है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और ये जो पहला वाला है जिसके अंदर कहा गया था कि नील की खेती करी जाएगी, इंडिगो को यहाँ पे ग्रो किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, तिनखटिया सिस्टम, चंपारण सत्याग्रह। ईयर क्या हो जाएगा, ये रहेगा। और हाँ यही सबसे पहला सत्याग्रह जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
महात्मा गांधी जी ने इंडिया में वापस आने के बाद सबसे पहले इसी आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया था शुक्ला जी के कहने पर। अभी शुक्ला जी कौन है? शुक्ला जी के बेटे वाली कहानी नहीं है। चलिए अगला सवाल बताइए। स्टैंडर्ड टाइम की बात करी जाए तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से क्लॉक आवर के हिसाब से निकाला जाता है, तो मिर्ज़ापुर, यानी अब मिर्ज़ापुर आया तो सोच रहे हो वहाँ मिर्ज़ापुर वाली मूवी भी तो आ रही है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जो आपकी स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस करते हुए जाती है वो कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए ग्रीनविच टाइम लाइन, है ना, तो ग्रीनविच जगह कहाँ पर है? तो ये लंदन के अंदर लोकेटेड है। और कौन से ओशन से क्रॉस करते हुए जाती है? तो ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से क्रॉस करते हुए जाती है। अगला सवाल, बिकमिंग नाम की जो किताब है इसकी राइटर कौन है? पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामी अवार्ड्स मिले थे ठीक है, ग्रामी अवार्ड्स, इसमें ऑडियो के लिए जो अवार्ड गया था वो भी इसी किताब को दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिशेल ओबामा इज द राइट आंसर। अगला बताओ, ब्लू जे और इंडियन रोलर ये जो है ये कहाँ की स्टेट बर्ड है? कई बार होता है ना स्टेट बर्ड्स पूछ लेते हैं, जैसे कि फ्लेमिंगोज हो गया, या आपकी लाइक अमोर फाल्कन हो गया, या फिर आपकी ये कौन सी है, ग्रेट हॉर्नबिल हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 3 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। एक हम बता देंगे, अच्छा यार वो भी हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बताओगे। चलो आंसर करके बताना टोटल कितने से स्टेट हैं? 3 है। तीनों में कौन कौन से वो स्टेट हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है एज अ स्टेट बर्ड? चलो छुपा दो यहाँ पे। पहले क्या था एक्चुअली, चलो हम बता ही देते हैं। पहले क्या था? पहले आंध्रा था, ठीक है। तो आंध्रा की स्टेट बर्ड क्या हुआ करती थी? ये होती थी। लेकिन बाद में फिर जब तेलंगाना अलग हुआ तो तब से इसकी स्टेट बर्ड क्या हो गई? यहाँ पे इंडियन रोलर हो गई है। उड़ीसा है एंड कर्नाटका, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको ये मिलती है। अगला देखिए, इसमें से कौन सी गैस है जो एक एक्सप्लोजन कॉज करती है कोल माइंस के अंदर? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे मीथेन गैस। और कोल माइन से याद आया, आपको याद होगा कि जोजिला जो है वहाँ पे भी हाल ही में ब्लास्ट किया गया है। और ये जो ब्लास्ट किया गया ये किस वजह से किया गया? ताकि वहाँ पर जो टनल है उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा हिमाचल। हिमाचल में से रोहतांग टनल के ऊपर जो सवाल है वो ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, जिसे हम अटल टनल के नाम से जानते हैं। और इसका डिस्टेंस कितना है? 9.02 है, ठीक है। दूसरा, ये किसको कहाँ से जोड़ती है? तो ये मनाली से किसको जोड़ेगी? ये यहाँ पे लद्दाख को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। अगला देखो यहाँ पे, भवाई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? भवाई जो है ये कहाँ का आपका लोक नृत्य है, फोक डांस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। डांस फॉर्म्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में मटकी डांस आया था, एमपी का है। कई बार बताया था, कई बार बताया था, और उसके बाद भी अगर गलत करके आ जाओ तब तो भाई देखो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र लिखा है तो यहाँ से लावनी डांस फॉर्म। अब अभी देखो डांडिया आ सकता है ना, क्योंकि डांडिया आपको पता है नवरात्रि के टाइम पे होता है, जबकि महाराष्ट्र ने तो इसके ऊपर अभी रिसेंटली बैन भी लगा दिया कोविड की वजह से, ठीक है। चलो अगला बताओ यहाँ पे, विच कंट्री इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस? जीएसटी जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा सबसे पहले लाया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? फ्रांस इसका आंसर होगा। सुनिएगा, जीएसटी जब आएगा तो ये किस तरीके का टैक्स है? इनडायरेक्ट है। दूसरा, अमेंडमेंट नंबर, बिल नंबर, और साथ में इसकी जो मीटिंग होती है उसको हेड कौन करती हैं? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करती हैं। अभी हाल ही में इसकी बैठक का आयोजन हुआ भी था, और जो पैसा है उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेके इनके ऊपर थोड़ा सा अभी दबाव भी चल रहा था, क्योंकि स्टेट के पास पैसा नहीं है ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसको लेके काफी चर्चा चल रही थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें टाटा सेट अप दी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि जो टिस्को है, देखो भैया टिस्को जो है या फिर और भी कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे टेस्ला है, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1907। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज माइंड इन ओडिशास? कौन सी वाली यहाँ पे उड़ीसा के अंदर कौन सी वाली माइन पूछी गई है? यहाँ पे पद्मपाद माइन जो है यहाँ पे किस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको मिलती है, तो हेमेटाइट मिलता है। क्या मिलता है? हेमेटाइट। और ये वो जगह है जहाँ पे बॉक्साइट भी पाया जाता है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला बताओ, इजी क्वेश्चन है ना, सवाल ही नहीं होना चाहिए था मैम, बट क्या करें भाई, सवाल पूछा सकता है। अच्छा लासो भी याद रखना, पता चले पूछ रहे कि टिकटॉक की जगह पे ये जो आपका फेसबुक है वो क्या लॉन्च करने जा रहा है, तो दैट इज लासो। अगला देखो, मूसी और भीमा ये किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर बनेगा ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट देखिए, जे थॉमसन, इनको नोबेल मिला था फिजिक्स के अंदर। पहला स्टार्टिंग में 2 सवालों के ऊपर क्वेश्चंस बनाए थे ना, अब तीसरा बताइएगा, फिजिक्स में अभी हाल ही में किसको नोबेल मिला है 2020 का, और उसकी जो ट्रिक बताई थी वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।
इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला पिको डी हाईएस्ट वोल्केनो है, ठीक है ना, कौन से कॉन्टिनेंट का। देखो हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर वो होगा तो कौन सा हो जाएगा, मैं ही बताऊंगी, नहीं तुम लोग बताओगे। देखो हाईएस्ट नेविगेबल लेक अगर पूछा जाएगा, है ना, हाईएस्ट नेविगेबल लेक अगर पूछा जाएगा तो लेक टिटिकाका हो जाएगा। वॉल्केनो के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होगा कि साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलता है। मैं बताऊँ, नहीं तुम ही लोग बताओगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ओ से स्टार्ट होता है, अब तो आंसर कर लोगे ना। चलो ये कहाँ का है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे ये एक तरीके की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी इन द सेंस आपने देखा है, मैंने आपको कलमकारी के बारे में कई बार बताया, तो आंध्रा किए हुए। इसी तरीके से यहाँ पे कांधा जो है ये एक एम्ब्रॉयडरी होती है इंडिया के कौन से स्टेट में, वेस्ट बंगाल के अंदर। आपने देखा होगा यूजुअली दुर्गा पूजा के टाइम पे क्या होता है, जो विमेंस होती हैं जो वो साड़ीज वगैरह पहनती है ना, उसके साइड में आपने देखा होगा बड़ा खूबसूरत सी वहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह होती है, तो उस पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला देखो दिग बोई कहाँ पे मिलेगी भैया, ये ऑयल फील्ड आसाम के अंदर। कब इसको सेटअप किया गया, 1905 में, ठीक है ना। तो टोटल 20 क्वेश्चन हैं, जितने सवाल पूछे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। और आज हो गया यहाँ पे आपका ट्यूसडे, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोपहर में 2 बजे तो क्लास चल ही रहा है, शाम की क्लासेस जो आपकी चल रही हैं यूपीएससी के अंदर, तो उसे ज्वाइन करना मत भूला करिए, ठीक है। यूपीएससी में शाम को 6 बजे होती है ज्योग्राफी, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका जून, जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स चल रहा है, तो डोंट मिस इट, ठीक है। अच्छा अगला देखो, यूपीएससी बैच जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो कोड क्या लगाएंगे, तो कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे कृति10 कोड, इसका यूज़ करना है आपको, ठीक है। अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बैच अभी स्टार्ट हुआ है। सेकेंडली, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके अंदर जीएस आता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी क्लासेस मिलेंगे। कोड क्या होगा, कृति10 कोड रहेगा। तो जल्दी से इन बैचेस को अवेल कर लो क्योंकि इनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए अच्छा, मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।